19 साल का लड़का जब गली में घूम रहा था और लोगों से पूछ रहा था कि क्या कोई आपके घर में छोटा बच्चा पढ़ने वाला है, तो इसी क्रम में एक घर का दरवाजा खटखटाता है और उस घर में से एक महिला निकलती है। महिला की उम्र तकरीबन 32 साल थी। वह बाहर निकलती है और पूछती है, क्या हुआ भैया, कोई बात है क्या? लड़का बोलता है, दीदी आपके वहाँ कोई बच्चे हैं क्या? मैं दरअसल ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई बच्चा होता तो उसको मैं ट्यूशन पढ़ा देता। ये महिला कहती है कि हाँ भैया, बच्चे तो हैं हमारे घर में, लेकिन एक मेरी 3 साल की छोटी बच्ची है और एक 5 साल की बच्ची है। तो मैं शाम को मेरे पति आएंगे, मैं उनसे पूछ के ही बता पाऊंगी कि इन्हें ट्यूशन पढ़ाना है कि नहीं। लड़का बोलता है, ठीक है दीदी, मैं कल आऊँगा, आप पूछ के बताना। लड़का चला जाता है। उसके बाद इसके पति जब आते हैं शाम को, तो यह अपने पति से बोलती है कि एक लड़का पास में ही रहता है, वह आया था घर पे आज और कह रहा था कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो मैं ट्यूशन पढ़ा दूँ। तो पहले तो आदमी हंसता है और कहता है कि अभी छोटी बच्ची तो हमारी 3 साल की है और ये बड़ी बच्ची 5 साल की है, नहीं हो तो ये बड़ी बड़ी वाली को आप बोल दो पढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटी वाली अभी 1 आध साल में बड़ी हो जाएगी तो फिर इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इसको बोल दो कि ये 5 साल वाली बच्ची को पढ़ा दे। क्योंकि बच्चों को छोटे पर से अगर इनको शिक्षा दी जाए, रूटीन में ला दिया जाए, तो आगे चल के ये अच्छे पढ़ लिख सकते हैं। अब वो लड़का आता है, इस महिला से पूछता है, तो महिला कहती है कि हाँ भैया ठीक है, छोटी वाली बच्ची तो अभी मेरी छोटी है, लेकिन बड़ी वाली बच्ची को आप ट्यूशन पढ़ा दो और कल से आ जाओ आप। अब ये लड़का कल से आने लगता है और ट्यूशन पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये बच्चे भी बड़े होते रहते हैं और समय भी बीतता जाता है। अब इस लड़के की इस महिला के ऊपर नीयत खराब होने लगती है और यह अब दीदी से उसका नाम लेके बुलाने लगता है। अब इनकी घनिष्ठता बढ़ती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है और ये दोनों अब पति पत्नी के तरह रहने लगते हैं। इधर समय बीतता जाता है और ये बच्चे भी बड़े होते रहते हैं। अब इसकी नीयत इस बड़ी वाली लड़की के ऊपर भी इसकी खराब होने लगी। अब जैसे ये इसकी माँ के साथ रहता है, वैसे ही यह उस बच्ची के साथ भी रहना चाहता है और मौका पाके इसको अलग अलग जगह टच करने की कोशिश करता है। जब यह बात इस महिला को पता चलती है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता है, वह महिला उस आदमी का कत्ल कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राज कपूर यादव आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है। यह खबर डीवीडी थाना सलारागंज शिवम ग्रीन सिटी का है। एक दिन सुबह 100 नंबर पे महिला फोन करती है और बताती है, उधर से एक महिला फोन उठाती है, उसको यह बताती है कि मैं सलारगंज शिवम ग्रीन सिटी से बोल रही हूँ और यहाँ पे एक लाश पड़ी है जिसको मैंने मार दिया है। पहले तो वो महिला जो उधर से फ़ोन उठाती है मजाक समझती है, क्योंकि इस तरह से बहुत लोग हैं जो कि 100 नंबर पे फ़ोन करके और इस तरह के इधर उधर बात करते हैं। फिर दोबारा से यह महिला फ़ोन करती है और कहती है कि मैडम यहाँ पे किसी की लाश पड़ी है। अब उस महिला को थोड़ा सा सीरियस लगता है और वह कहती है, तुम कहाँ से बोल रही हो? फिर वो सारा एड्रेस मेंशन करती है और उसके बाद यह महिला जो पुलिस थाना से बोल रही थी, लोकल के थाना में इन्फॉर्म करती है और लोकल थाना वाले प्रधान, जो वहाँ का ग्राम प्रधान है, उससे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि एक इस तरह का खबर आया है कि वहाँ पे कोई लाश पड़ी है, जाके आप देखो। तो यह प्रधान, जिसका नाम होता है मनोहर यादव
जाता है उस महिला के घर पे और दरवाज़ा नॉक करता है, बजाता है। जब वो महिला घर से बाहर निकलती है, कमरे से बाहर, तो यह कहता है कि क्या यहाँ से किसी ने थाने में फ़ोन किया था? तो वह महिला कहती है हाँ ठीक है, अंदर आओ। जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है एक 32 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई है, जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह होता है। यह मोहन यादव प्रधान थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि सर, यह घटना सच्ची है और यहाँ पे सच में किसी की लाश पड़ी है। दरअसल ये सूर्य प्रताप सिंह पेशे से इंजीनियर था और यह एक एवरेडी कंपनी में काम करता था, जो कि देवरिया में ही कंपनी थी। और जो है कि पिता को इन्फॉर्म करते हैं और पिता लखनऊ में जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि बेटा गांव में रह रहा होता है और पिता 15 साल पहले ही पिता और इसकी माता लखनऊ में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी वहाँ पे जॉब होती है। जैसे ही पिता को ये बात पता चलती है, पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि देखिए, जिस घर में ये रह रहे हैं वो घर मेरे बेटे का है, तकरीबन ये घर 50 लाख का है और ये जो महिला है जिसका नाम है रतन, इसी ने मेरे बेटे का खून किया है। क्योंकि जिस घर में ये रह रहे हैं वो घर 50 लाख का है और उसी घर की वजह से जो है कि मेरे बेटे की जान गई है। उसके बाद पिता आता है, इसकी माता आती है और ये बहुत परेशान होते हैं, रो रो के बुरा हाल होता है। इसकी लड़के की माता कहती है कि अभी तो 2 दिन पहले मेरे बेटे से बात हुई थी, अभी हमारे वहाँ आया था, एक शादी समारोह था और मेरे बहुत अरमान थे, मैं भी सोच रही थी कि मेरे भी बेटे की शादी होगी और सेहरा बंधेगा, दुल्हा बन के आएगा और आज इसकी ऐसी हालत हो गई है। यह कहानी शुरू होती है 2012 में। 2012 में जब ये लड़का ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता है तो उनके वहाँ ट्यूशन पढ़ाने लगता है। उसके बाद जो इस महिला का पति होता है उसका नाम होता है राजेंद्र। राजेंद्र दरअसल दारू बहुत ज़्यादा पीता है, जिसकी वजह से उसको एक बार पीलिया हो जाती है और 2014 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद से इनकी घनिष्ठता ज़्यादा हो जाती है और ये लड़का और ये महिला दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब होता यूँ है कि समय बीतता जाता है और ये इन बच्चों पे गाइडेंस बहुत अच्छे से करने लगता है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा देखभाल करता है। तो इस महिला को इसके ऊपर विश्वास हो जाता है और यह सोचती है कि यह बहुत अच्छा इंसान है और ये जो है कि अब जिम्मेवारियां संभाल रहा है और मेरा घर परिवार, मेरे बाल बच्चों को अपना समझ रहा है। लेकिन बात कुछ और होती है। दरअसल बात उस बड़ी लड़की पे इसका निगाह खराब होता है, इस वजह से ये इतना निगरानी करता है। एक दिन होता यूँ है कि यह बच्ची जब घर में कहीं बाहर से घर में आती है तो उसका मोबाइल लेके देखने लगता है, मोबाइल छीन लेता है और देखने लगता है और मोबाइल में कुछ चीज़ें देखता है। अब ना जाने क्या चीज़ है उसके अंदर, लड़की को पकड़ता है और घसीटते हुए कमरे के अंदर लेके चला जाता है, कमरा बंद कर लेता है और बदसलूकी करता है। अब कमरे के अंदर ना जाने क्या करता है। इसकी छोटी बच्ची कहती है माँ देखो आज फिर आज गलत हो रहा है। उसके बाद इसकी माँ कमरे के पास जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है, दरवाज़ा वो खोलते हैं, अंदर घुसती है और कहती है बेटी पकड़ लो इसको। बेटी उसको ज़ोर से पकड़ लेती है और यह उसका चाकू, धारदार चाकू से इसका कत्ल कर देती है। बार बार कई बार वार करती है इसके ऊपर और इसको मौत के घाट उतार देती है। उतारने के बाद से यही महिला पुलिस को फ़ोन करती है। दिसंबर 2000 इसकी मृत्यु 7 दिसंबर 2025 को होती है और 8 दिसंबर को यह महिला उसको फ़ोन करती है, यानी कि एक दिन बाद फ़ोन करती है। मेरा यह स्टोरी कहानी बताने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ
कि लोग जागरूक हों। इसलिए मैं यह स्टोरी आपको सुना रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप ज़रूर मुझे मैसेज में लिख के भेजिएगा, मैं इस पे सुधार करूँगा। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।